डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एमसीक्यूज के रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन रहेगा, हाउ कैन टीचर्स यूज़ मल्टीमीडिया टूल्स टू एनहांस लर्निंग इन द क्लासरूम। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस तरह टीचर मल्टीमीडिया टूल्स को यूज़ कर सकते हैं एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए लर्निंग को क्लासरूम में। यानी जो मल्टीमीडिया टूल्स हैं, मान लीजिए जो भी ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं हमारी, तो उनको टीचर्स क्लासरूम में किस तरह से लर्निंग के लिए ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, बच्चों को मना करें कि टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें। बाय मिनिमाइजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को कम कर दें, तो ये भी ऑप्शन नहीं होता है। बाय अवॉइडिंग टेक्नोलॉजिकल टूल्स कम्प्लीटली, टेक्नोलॉजिकल टूल्स को अवॉइड करें, तो ये इनमें तीन में से कोई भी नहीं होगा। आंसर होता है बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्स कंटेंट एंड एंगेजिंग विजुअल्स, बच्चों को प्रोवाइड करें तरह तरह का कंटेंट और इंगेज करें विजुअल्स को। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स इन मॉडर्न क्लासरूम। क्या इम्पोर्टेंस है बातचीत करने वाले, यानी कि ऐसे वाइट बोर्ड्स की जो आजकल आप देखते हैं कि जिसमें हम ऑडियो भी आ जाता है, उसमें हम कुछ लिख भी सकते हैं, वॉइस भी आ जाती है, कलरफुल हम उसमें इंक का यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडर्न क्लासरूम में इनका यूज़ क्या है। तो पहला ऑप्शन है दे लिमिट टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, वे कम करते हैं स्टूडेंट टीचर के इंटरेक्शन को, बातचीत को, तो ये आंसर नहीं होगा। दे अलाउ ओनली टेक्स्ट बेस्ड टीचिंग, टेक्स्ट बेस्ड टीचिंग होती है, तो इसमें ये नहीं होगा, इसमें हम ऑडियो विजुअल भी दिखा सकते हैं। दे इनेबल इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक लेसन्स, इसमें हम इंटरेक्टिव बातचीत करने वाले और डायनेमिक चलने वाले यानी कि लेसन्स तैयार कर सकते हैं, तो यस इसका आंसर यही होगा। जबकि चौथे में दे रखा था दे हिंडर स्टूडेंट एंगेजमेंट, वे स्टूडेंट एंगेजमेंट को हिंडर करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड की इम्पोर्टेंस है कि वो इनेबल करते हैं इंटरेक्टिव और डायनेमिक लेसन्स को। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लेटफॉर्म इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग एजुकेशनल वीडियोज़। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम आमतौर पे यूज़ करते हैं एजुकेशनल वीडियोज़ को शेयर करने में। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम तो एक अलग तरीके के टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। यूट्यूब के थ्रू हम एजुकेशनल वीडियोज़ को शेयर करते हैं, जैसे इस वीडियो में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, हाउ डज़ गेमिफिकेशन कंट्रीब्यूट टू टीचिंग एंड लर्निंग। गेमिफिकेशन किस तरीके से टीचिंग और लर्निंग में योगदान देती है। तो बाय मेकिंग लर्निंग पैसिव एंड मोनोटोनस, लर्निंग को पैसिव बना दिया जाता है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। पैसिव का मतलब स्टूडेंट एक्टिव ही नहीं है, बस टीचर अपनी बात करके ये चले जा रहे हैं। बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर असेसमेंट, असेसमेंट की नीड को ख़त्म करता है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, असेसमेंट नीड को ख़त्म नहीं करेगा। बाय रिस्ट्रिक्टिंग लर्निंग टू ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर इसका आंसर रहेगा बाय इंक्रीजिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। तो गेमिफिकेशन में स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ जाता है और उनको मोटिवेशन भी बढ़ जाता है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इन एजुकेशन। इस पर हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका महत्व है लर्निंग में और एजुकेशन में। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इट लिमिट्स एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। एजुकेशनल रिसोर्सेज को ये लिमिट करता है, सीमित कर देता है, तो ये आंसर इसका नहीं हुआ। इट डिस्करेजेस कोलेबरेटिव लर्निंग, कोलेबरेटिव लर्निंग को ये डिस्करेज करता है, मिलजुल कर पढ़ना लिखना, ये भी नहीं होगा। इट डज़ नॉट सपोर्ट रिमोट लर्निंग, रिमोट लर्निंग को ये सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि इसके थ्रू तो हम रिमोट लर्निंग ही करते हैं। LMS का मतलब है जहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं। जब आपका मन करता है तब आप आकर अपना रुका हुआ लेक्चर ले लेते हैं वहाँ पर, इस तरीके का। तो ये तो रिमोट लर्निंग में
ये कह रहे हैं कि इस ऑप्शन में नहीं होगा, तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। इट एनेबल्स ईजी मैनेजमेंट ऑफ कोर्सेज, असाइनमेंट्स एंड रिसोर्सेज, ये इसका आंसर हुआ। इसके थ्रू हम कर सकते हैं कोर्सेज को मैनेज, असाइनमेंट को मैनेज और रिसोर्सेज को भी मैनेज। हाउ कैन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स बेनिफिट स्टूडेंट्स? ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स, ऐसे फोरम, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर ऑनलाइन डिस्कशन किया जाता है, तो वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को बेनिफिट करते हैं? बाय लिमिटिंग कम्युनिकेटिंग अमंग पीयर्स, यानी कि आपस में बातचीत नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल गलत है इसका आंसर। बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू कोर्स मटेरियल, कोर्स मटेरियल तक नहीं पहुंचा जा सकता, ये भी आंसर रॉन्ग है। बाय डिक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये भी रॉन्ग हो गया, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन तो इसमें होता है, तो इसका आंसर होगा बाय इंकरेजिंग कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। ओके, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम में हम इंकरेज करते हैं कोलेबोरेशन को और आइडियाज़ की शेयरिंग को। 7th नंबर, कौन सा ऐसा टूल है विच टूल अलाउ टीचर्स टू कंडक्ट लाइव ऑनलाइन क्लासेस, और बातचीत कर सकते हैं स्टूडेंट से रियल टाइम में? यानी कौन सा ऐसा टूल है जिसमें टीचर्स लाइव आकर ऑनलाइन बातचीट कर सकते हैं बच्चों से और टीचिंग कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखने के काम आता है, ये आंसर नहीं होगा। फोटोशॉप एडिटिंग में होता है, नोटपैड राइटिंग में होता है, तो इसका आंसर होगा जूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ऑनलाइन क्विजेज एंड असेसमेंट सपोर्ट लर्निंग? किस तरीके से ऑनलाइन क्विज और असेसमेंट सपोर्ट करते हैं लर्निंग को? बाई हिंडरिंग प्रोग्रेस ट्रैकिंग, प्रोग्रेस को हम ट्रैक नहीं कर सकते, ये आंसर नहीं होगा। ओके, बाई प्रमोटिंग पैसिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग का मतलब ये है कि स्टूडेंट खुद ही, टीचर बात कर रहे हैं, स्टूडेंट को कुछ सुने जा रहे हैं, कोई उसमें एक्टिव उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इस तरीके का काम तो ऑनलाइन क्विज में नहीं होता है। बाई डिस्करेजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता, ये भी डिस्करेज करने वाला नहीं आंसर होगा, ये नहीं है। इसका आंसर होगा बाई प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक एंड गॉजिंग अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इमीडिएट फीडबैक इसमें स्टूडेंट टीचर्स की तरफ से मिलता है, स्टूडेंट अपना रिस्पॉन्स देते हैं, टीचर बताते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, और अंडरस्टैंडिंग का लेवल उनका बढ़ता है। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल? फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल जो होता है उसका क्या पर्पस होता है? टू लिमिट एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, नो। टू एलिमिनेट द नीड ऑफ डिजिटल टूल, नहीं, डिजिटल टूल की हमें इसमें ज़रूरत नहीं होती, इसका आंसर नहीं होगा। डिजिटल टूल हमें चाहिए होते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल में। टू इंकरेज ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, ये इंकरेज करता है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को, तो नहीं, इसका आंसर ये भी नहीं। इसका आंसर होगा टू रिवर्स द रोल ऑफ होमवर्क एंड क्लासरूम लर्निंग। व्हाट रोल डू एजुकेशनल ऐप्स प्ले इन टीचिंग एंड लर्निंग? यानी क्वेश्चन में है कि किस तरीके का भूमिका रोल प्ले करते हैं एजुकेशनल ऐप्स आजकल जो हो रहे हैं टीचिंग और लर्निंग में। दे रिस्ट्रिक्ट लर्निंग, टेक्स्ट बुक को मना करते हैं पढ़ने को, नहीं। दे डिस्करेज स्टूडेंट एंगेजमेंट, स्टूडेंट के एंगेजमेंट को डिस्करेज करते हैं, नहीं। दे लिमिट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंचा जा सकता, नहीं। तो इसका आंसर होगा दे प्रोवाइड इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। जो आजकल और एजुकेशनल ऐप्स चल रहे हैं वो हमें इंटरेक्टिव बातचीत करने वाला और एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये यूजीसी नेट एमसीक्यूज़ में तैयार कर रहा हूँ और आप इससे जुड़े रहें, सब्सक्राइब और शेयर भी करें चैनल को। थैंक यू सो मच।